है कि कंप्यूटर जनरेटेड डेट भी शो नहीं कर रहा है। ये पूरे लगभग 2 साल के उसमें पहली बार घटना हुई है। तो थोड़ी अब कल फिर एक बार फिर से प्रयास होगा। बाकी परिस्थितियां कैसे ठीक हो, कैसे अनुदेशकों का भला हो, इसको लेकर लगातार प्रयास चल रहा है। अब इधर तो शनि रवि 2 दिन बंद था, अब कल फिर से प्रयास शुरू होगा। और उस दिन निगम सर मुलाकात किए थे दीपक कुमार सर से 2 तारीख को। तो उन्होंने कहा था कि हम 2-3 दिन में डीजी मैडम से बात करके इस मामला का पटाक्षेप करते हैं। और उन्होंने कहा कि 1 हफ्ता बाद आप मिलिए, फिर 1 हफ्ता बाद जो है उनसे मिलने के बाद हम मीटिंग लगाते हैं। तो ऐसा उन्होंने कहा था। बाकी आज S4 की बैठक हुई है लखनऊ में, जिसमें हम लोग की तरफ से सविता बंदना जी उस बैठक में शरीक की हैं। चूंकि हमारा बच्चे का पेपर था, इसी कारण हम उस बैठक में नहीं जा पाए हैं। और सुमित जी की भी कहीं ड्यूटी लग गई थी, इस कारण वो भी नहीं जा पाए। तो हमने सविता बंदना जी को फोन किया कि आप कम से कम उस मीटिंग में शरीक हो जाइए, और उनको धन्यवाद देंगे, उनका आभार ज्ञापित करेंगे कि हमारे निर्देश का उन्होंने पालन किया। और विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी उन्होंने मीटिंग को अटेंड किया। और उस मीटिंग में जो सूचना मिली है, 17 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में S4 की तरफ से ज्ञापन का कार्यक्रम है जिलाधिकारी महोदय को। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज की ये बैठक बुलाई गई थी। अब आगे विशेष सूचना जब वहां से कल निगम सर से बात होगी तब प्राप्त होगी। तो सूचना है। और कल फिर से एक बार जिम्मेदार लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी एक बार फिर से समय लेने का प्रयास करूंगा। और देखते हैं कल से फिर क्या होता है। जी सर। विक्रम सिंह, हालांकि उस मैटर से आपका नहीं लेना देना है, लेकिन ये जो आपसी द्वंद है संगठनों का, ये बड़ा खतरनाक होता चला जा रहा है। चाहे आपकी तरफ से किसी पर वार हो, किसी की तरफ से आप पर वार हो, इससे क्या साख बिगड़ रही है लोगों। कल एक लेटर वायरल हो गया, उस पर बड़ी चर्चा हुई। शिव कुमार शुक्ला जी भी आए, उनके वहां के लोग भी आए। हालांकि सुशील यादव जी ने कहा था आ जाने को, वो अभी आएंगे कि नहीं आएंगे अभी हमें नहीं मालूम है। लेकिन इन सब के बावजूद बड़ी समस्याएं जटिल हैं। क्या किया जाए विक्रम सिंह? ये आपसी द्वंद्व युद्ध नहीं होगा? देखिए सर, समस्या क्या है, आप संगठन के पदाधिकारी हैं, आप संगठन हित में पहले तो अपने जिस संगठन के उसके हित में काम करिए, और उसके बाद संगठन हित में काम करिए। काम करने के लिए कोई किसी को रोका नहीं है। लेकिन ये जो कुछ लोग सर्टिफिकेट बांटते हैं, ये बहुत गंदी आदत है। आपको ये अधिकार किसने दिया सर्टिफिकेट बांटने का? और इस प्रकार के कृत्य जो है क्षम्य नहीं है सर। कोई भी किया हो, इस प्रकार के कृत्य जो है क्षम्य नहीं है। और इस प्रकार की घटनाएं होनी नहीं चाहिए। वो भी आप देश के प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि वर्तमान में शिक्षा मित्रों का कैसे हित साधा जाए, उसकी लड़ाई यही तीनों लोग लड़ रहे हैं। और उन्हीं तीनों का नाम आप, अरे 8 साल से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2017 से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इतना कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में
दूसरे पार्टी की बात करेगा। अरे काम तो इस सरकार से लेना है ना, और जिस सरकार, जो भी सरकार होती है, आदमी उससे बात करता है, उससे उससे मांग करता है, उससे डिमांड करता है। और 8 साल से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कोई सपा के लिए काम क्यों करेगा? तो ये सब बचकानी हरकत है और ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। आज जो भी नुकसान हो रहा है, चाहे अनुदेशक का, चाहे शिक्षा मित्रों का, इसी प्रकार के कृत्य से नुकसान हो रहा है, क्योंकि शासन प्रशासन में बैठे लोग जानते हैं इस बात को। क्योंकि एक संगठन जाता है तो वहां दूसरे की बात करता है। हालांकि हम लोग कभी भी इस प्रकार के चक्कर में न पड़े हैं, न पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग का एकमात्र उद्देश्य है अनुदेशक का हित। बाकी राजनीति से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग राजनीति के उस पड़ाव से वापस आए हैं। 2012 में मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा का प्रदेश का उपाध्यक्ष था, तो उन सब चीजों को मैं करके वापस आया हूं, और मुझे राजनीति ही करनी रहती तो वहीं मैं रहता। तो इस सब का कोई मतलब नहीं है। जो लोग इस प्रकार की कृत्य करते हैं वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमें तो लगता है कि आज जो भी नुकसान हो रहा है किसी अनुदेशक का, चाहे शिक्षा मित्रों का, इसी प्रकार के लोगों के द्वारा नुकसान किया और कराया जा रहा है, और इस प्रकार के कार्य नहीं होना चाहिए। एक बार मुझे भी याद है, हमारे भी एक अनुदेशक के संगठन के अध्यक्ष थे, जितेंद्र साही जी, उनके साथ इनका एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें जितेंद्र साही जी जो शिक्षाविद के अध्यक्ष हैं और हमारे एक प्रदेश के